जय जय श्री राधे। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योनृप। ऐसा हमारा श्रीधाम वृंदावन। इस वृंदावन की आपको एक बड़ी प्यारी घटना सुनाऊं। जो ऐसे हमारे वृंदावन के ऐसे रसीले ठाकुर जिनका चरित्र मैं सुना रहा हूँ, जो प्रत्यक्ष रूप से एक बालक की तरह सेवा स्वीकार किया करते थे। आहा हा हा। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष हुए, श्री नामावतार श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद श्री सनातन गोस्वामी पाद। यहीं बिहारी जी के पास में सूरज घाट पे वो विराजते थे, भजन किया करते थे। और कमाल की बात कि 21-22 घंटे प्रतिदिन का जप था। 21-22 घंटे प्रतिदिन का जप था। इतना भगवान नाम, इतना भगवान नाम। क्योंकि हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह गए कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावे भव थाहा। बाबा तुलसीदास जी कह गए श्री चैतन्य चरितामृत में, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्रीमद् भागवत जी में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बड़े बड़े तपश्चर्या इत्यादि यज्ञ इत्यादि करने से जो फल, जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, जो केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी के विश्राम में कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान नाम को बारंबार प्रणाम। ऐसे दिव्य चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद श्री सनातन गोस्वामी पाद महाराज विराजते थे। और रहनी, यहाँ गोसाई जी विराजे हुए हैं कि रहनी कितनी गजब की रहनी। आपको कैसे बताएं कि 22-22 घंटे का भजन, और उससे भी बड़ी बात ये कि महीने में मात्र एक बार, केवल एक बार मथुरा भिक्षा के लिए जाया करते थे। गोसाई जी बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये जानते हैं कि सत्य घटना सुना रहा हूँ मैं। महीने में केवल एक बार मथुरा भिक्षा के लिए जाया करते थे। और उससे भी बड़ी बात ये कि किसी चौबे के घर से, किसी चौबाइन के घर से, कहीं से भिक्षा में रोटी केवल लाते थे, रोटी के अलावा कुछ भी नहीं। सोचने वाली बात है, कुछ भी नहीं रोटी के अलावा। और रोटी मांग करके लाते थे, इतनी रोटी ले आते कि ज़्यादा सी, और उनको ला करके 1 महीने तक चलाते थे। अब लोग कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे, तो ये उनके जीवन की सच्ची बात है। ये जीवन जीने की शैली उनकी ये थी। सुनने वाले हैरान हो जाते हैं कि भले कि यमुना जी की रेती में उन रोटियों को ला करके गाड़ देते थे, गड्ढा खोद के भजन करते। 24 घंटे में एक बार अपने नाम जप से खड़े हुए और एक रोटी निकाली, यमुना जी के जल को लिया करवे में, और उसमें वो रोटी तोड़ तोड़ करके डाल दी। और जब आधे घंटे में वो रोटी गल जाती तो उसी को उंगली चला करके उसी को पी जाते। बस केवल ये दिनचर्या। फिर 20-22 घंटे फिर भजन। क्यों? क्योंकि वृंदावन में उस समय मेरे भाई बहन कोई रहता नहीं था, यहाँ पर कोई भी नहीं था। केवल कुछ चंद महापुरुष, जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद पधारे थे, केवल कुछ महापुरुष वास करते थे। और टोटल पूरा का पूरा घना जंगल था जिसमें हिंसक जीव वास किया करते थे। यमुना मैया का पुलिन, ये पूरा वृंदावन, कुछ भी नहीं, केवल कुछ संत, हिंसक जीव और यमुना मैया का पावन सानिध्य, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भिक्षा के लिए मथुरा जाया करते थे। लेकिन एक दिन की घटना आपको सुनाऊं कि श्री सनातन गोस्वामी पाद मथुरा गए तो एक चौबे के घर में जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए थे तो चौबे जी तो थे नहीं, उनकी माता जी थीं घर पे, माता जी थीं। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि मैया भिक्षा। और अचानक ये कहा
माता ने कहा कि ठहरो बाबा, मैं कुछ लाती हूँ, और वो मैया अंदर गई। तब तक सामने उन्होंने देखा कि श्री हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर श्री मदन मोहन जी महाराज विराजे हुए थे मथुरा में। वहाँ वो चौबायन मैया के घर पे श्री मदन मोहन जी महाराज विराजे हुए थे। उनको जिस समय श्री सनातन गोस्वामी पाद ने देखा तो मेरे भाई बहन अपलक दृष्टि से कि हे मेरे ठाकुर जी, ये कितने सुंदर हैं मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, अपलक दृष्टि से निहारने लगे। मैया ने कुछ देर तक देखा और देखने के बाद मैया बोल पड़ी कि बाबा या के चक्कर में मत पड़े, ये चौका लगा दे वो तेरे सबरे घर में, कछूना बचे वो तो पे, या के चक्कर में मत पड़े, देख मेरे घर में कछूना बचे हो। श्री सनातन गोस्वामी पाद हाथ जोड़ करके कहते हैं ना भैया, ये तुम्हारे जो ठाकुर जी हैं इन्होंने मेरा चित्त ले लिया है, मेरा हृदय ले लिया। और उसी समय श्री मदन मोहन जी महाराज ने मैया से कहा, ओ मैया ऐसो कर, तो पे मेरी सेवा ना बन रही, तो मोकू या बाबा को ही दे 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 दे। और जब श्री मदन मोहन जी महाराज की आज्ञा हुई तब उस समय मेरे भाई बहन उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को श्री मदन मोहन जी प्रदान किए। और बाबा बड़ी खुशी से श्री मदन मोहन जी महाराज को लेकर के आए। अब सूरज घाट पे यमुना जी के किनारे एक कुटिया में जो थोड़ी सी जंगल झाड़ी टाइप की जो थी, वहाँ पर बैठ करके उनको विराजमान कर दिया और खुद बैठ करके भजन करते रहते। अब महाराज श्री मदन मोहन जी महाराज तो हक्के बक्के रह गए कि बोले बाबा देखो बाबा, ये 1 महीना पुरानी रोटी तो ना खवेंगी मुँह पे, समझ रहे हो, 1 महीना पुरानी रोटी ना खवेंगी मुँह पे। अगर मुँह को रखनो है तो नेक कछू ने ताज़ी भोग तो बनाओ, कम से कम ज़्यादा नहीं करो तो कुछ ताज़ी भोग तो बनाओ। जब ये कहा तो श्री गोसाई जी सोचने लगे कि जय कोई बहुत बड़ी बात ना कह रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं कह रहे जो मैं नहीं कर सकता। तो आटा मांग करके लाने लग गए, वो बाटी बनाते और बाटी बना करके अंगीठी में उसको सिद्ध करके अपने हाथ से हाथ पे बाटी रख करके कौर तोड़ करके बाटी में से, आप जरा सोचें, जरा कल्पना करें कि जिनका स्वप्न में भी दर्शन मुश्किल होता है, बड़े बड़े धीरात्मा, अमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र मुनींद्र जनों को एक स्वप्न में जिनकी झलक नहीं मिलती, और वो ठाकुर जी प्रत्यक्ष ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे कोई आम बालक हो, अपने हाथ से वो महात्मा प्रसाद पवा रहे हैं। हा जय जय। कुछ दिन व्यतीत भय महाराज। एक दिन वो बाटी पाते समय श्री गोसाई जी से मदन मोहन जी महाराज बोले, श्री ठाकुर जी बोले कि बाबा, तो गोस्वामी पाद कहते हैं हाँ जय जय, क्या बात है। बोले बाबा देखियो, मैं तो चक तर माल खाए वारो, चक तर, और तुम ये सूखी बाटी खवाओ मोए, ना तो या में सब्जी है ना चटनी है। अरे कछूना है तो नेक नमक तो घेर दियो करो, या में या बाटी में नेक नमक तो घेर दियो करो, नेक थोड़ा बहुत स्वाद है जावे वो, अच्छी ना लगे मुझे। तो बड़ा बुरा लगा श्री सनातन गोस्वामी पाद को कि जय श्री ठाकुर जी को वाकई ये सच्ची बात है, थोड़ा नमक तो होना चाहिए ना, स्वाद बनता है उससे। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कह रहे। पहले बाटी की कहा, अब नमक की बात आ गई, तो श्री सनातन गोस्वामी पाद नमक भी ले आए। और जब नमक मिला करके बाटी में पवाने लग गए, आहा 2-1 दिन बाद श्री मदन मोहन जी महाराज कहते हैं बाबा बड़ो आनंद आया रहो, या बाटी में नमक घेर के आपने बड़ो स्वाद डाल दियो है, लेकिन सच्ची बात बताऊं, सूखी बाटी गले में ना उतरे, निक से ना गले में से अटक जावे। तो ने अगर प्रयास कर लो ने घी और है जाए बाटी में, ने घी और है जाए तो बाटी को स्वाद और बढ़ जाएगा। इतना सुनते ही तत्काल उसी क्षण श्री प्रभु सनातन गोस्वामी पाद महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं जय जय। ध्यान दें आप सभी लोग इस बात पर, जय जय। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें प्रिय हैं, इसलिए हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आप हमें प्रिय हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपका नाम हमें
परम प्रिय है। समझ रहे? फिर से सुने इस बात को, आप सभी लोग सुने इस बात को। श्री सनातन गोस्वामी पाद महाराज कह रहे हैं कि जय जय आप हमें प्रिय हैं, लेकिन आपका नाम हमें परम प्रिय है, इसलिए प्रभु इतनी ही आज्ञा करो, इतनी ही मोते सेवा की उम्मीद रखो, जा में मेरो भजन न बिगड़े। अगर भजन बिगड़ेगा तो महाराज बात बनेगी नहीं फिर। और जब ये बात कही तो श्री मदन मोहन जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, टप टप अश्रु बिंदु। आहा हा, क्योंकि अनुब्रजाम में हम नित्यम पीयूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। एकादश स्कंद में श्रीमद महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जो ऐसे महापुरुष होते हैं, बोले उनका तो मैं अनुव्रजन करता हूँ, उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। हाँ, आटी में राखत नहीं और मांगत में सकुचाएं, और तिनके पीछे हरि फिरे कहूँ भूखों ना रह जाएं। ऐसे ऐसे ठाकुर जी भाव में भर गए। और भाव में भर करके श्री मदन मोहन जी महाराज ने, ठाकुर जी ने कहा, आहा हा, जय जय, इसी वजह से तो बाबा आप मोए अति प्रिय हो। इसी वजह से ही तो मैं आपको इतना प्रेम करूं, क्योंकि आपके अंदर मुझसे ज़्यादा मेरे नाम की महिमा है। और सही सी बात है मेरे भाई बहन, जीवन में जब नाम उतरता है तो नाम ही तो प्रत्यक्ष सामने आकर के खड़ा हो जाता है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने एक बड़ा प्यारा भाव कहा, प्रभु आपकी वजह से नाम नहीं है, उस नाम की वजह से आप कृपा करके पधारे हैं, इसलिए इतनी ही सेवा का विस्तार करो आप, जितनी सेवा में आपका भजन न बिगड़े, आपसे निवेदन है। तो श्री मदन मोहन जी महाराज ठाकुर जी हमारे रूस करके बैठ गए, मुंह उदास करके बैठ गए, कहवे लगे, बाबा तो फिर हम कहा करें, जजमान चेता में हम कोई। तो श्री गोसाई जी ने कहा कि जजमान बना लो कोई अपनो बहुत बढ़िया, जो तुम्हें खूब राजभोग लगावे, खूब तुम्हारो मंदिर बनवाए दे, हमें क्या दिक्कत है भैया, हम पे ना बनेगी सेवा प्रभु, इतना ध्यान रखो। श्री ठाकुर जी कहते, बोले लो जजमान चेता है, वो तो हमारे बाएं हाथ को खेल है, अभी बना में जजमान देखो तुम। तो कुछ समय बाद की एक घटना, आज का जो पाकिस्तान है लाहौर, उस समय हमारे भारतवर्ष की ही शोभा बढ़ाता था वो। लाहौर में एक व्यापारी थे, सेठ एक थे, और वो लाहौर से लाहौरी नमक लेकर के, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं हम लोग आजकल, फलाहारी नमक जिसको बोलते हैं, वो सेंधा नमक, लाहौरी नमक जिसको बोला जाता है, उसको वो वहाँ से गाड़ी घोड़े के माध्यम से इन के इन प्रकार दिल्ली लाया, और उसको आगरा मंडी में ले जाना था वो नमक। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, उस समय आगरा बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। तो दिल्ली तक तो वो सामान उसका नमक आ गया, लेकिन अब आगरा कैसे पहुँचे? तो प्रभु कृपा से उस समय श्री यमुना मैया में इतनी जलराशि हुआ करती थी, इतनी जलराशि हुआ करती थी कि यमुना जी में नाव चलती थी, उस समय जहाज चला करते थे। हाँ, उस सेठ ने अपना जो नमक था वो जहाज में लदवाया, और लदवाने के बाद जहाज में महाराज बैठ करके वो जाने लगा आगरा, क्योंकि दिल्ली होते हुए यमुना मैया जो हैं वह श्री वृंदावन मथुरा होती हुई आगरा ही तो पहुंची हैं, आराम से उसका सामान पहुंच जाता। आहा, लेकिन कमाल हुआ, जिस समय श्रीधाम वृंदावन से वो जहाज गुजर रहा था तो ठाकुर जी की लीला, जजमान चेताना था उनको, जहाज वहीं अटक गया। श्री वृंदावन में सूरज घाट पर ही जहाज अटक गया। अब उसने खूब प्रयास किया, उसका वो जहाज जो है वो आगे बढ़े ही नहीं। तब उसी क्षण हमारे श्री ठाकुर जी एक ग्वारिया को रूप बना करके महाराज बा के पास पहुँचे और कहे, अरे भैया सेठ, हमारी एक बात सुन ले, अगर तोए अपनी नाव यहाँ में से सही सलामत निकालनी है तो ऐसे नहीं निकसेगी। देख यहाँ पे ऊपर टीले पे एक हमारे बाबा रहे, उनकी जाके कछु सेवा कर, और अगर वे बाबा तोते खुश रह गए तो तेरी नाव निकल जाएगी, बाकी ऐसे नहीं निकल पाएगी तेरी नाव। वो सेठ जो है नाव से उतर करके आए, टीले पर जा कर के जब सज्जनों देखा तो वहाँ पर तो शील सनातन गोस्वामी पाद महाराज नेत्र बंद करके हरेर नाम मई बकी बलम, भगवान नाम जप कर रहे थे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इस बात से क्या शिक्षा मिलती है मेरे भाई बहन? बहुत बड़ी बात है कि कोई भी विद्वान, कोई भी संत
कभी यजमान को नहीं बना पाता। यदि यजमान आता है बन करके तो ठाकुर जी बना करके लाते हैं, कृपा करके ठाकुर जी भेजते हैं। इसलिए भैया कभी अभिमान मत करना कि हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं। कभी ये अपने अंदर कोई ये गंदगी मत पाल लेना कि हमारी विद्वता की वजह से लोग आ रहे हैं ना, श्री ठाकुर जी कृपा करके लोगों को पहुंचा रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। हाँ, प्रणाम किया कि बाबा मेरी नाव फंस गई है, कैसे निकसेगी। और जब ये साहब चर्चा हुई, सारी बात हुई, तो उन्होंने कहा श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कि देख भैया, अगर तो अपनी नाव निकासनी है तो ये हमारे ठाकुर जी हैं। श्री मदन मोहन जी महाराज विराजे हुए थे वहीं पर कि हमारे ठाकुर जी हैं, इनको तू कछु सेवा कर दे और हमें भरोसा है कि तेरी नाव निकल जाएगी। उसने जैसे ही सज्जनों ये बात सुनी तो सुन करके उसके मन में भाव आया कि यदि आज मेरी नाव निकल जाती है तो आज लाहौरी नमक का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मुनाफा होगा, जो फ़ायदा होगा, वो पूरा फ़ायदा मैं आपके ठाकुर जी की ही सेवा में लगा दूंगा। अब नमक का क्या, कितना मुनाफा होता है उसमें। इधर सज्जनों संकल्प करना था और उधर ठाकुर जी कृपा से नाव निकल गई उसकी। वो तो लीला थी ठाकुर जी को, जजमान जो चेताना था अपना। हाँ, और उसी क्षण मेरे भाई बहन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले महाराज मैं नमक बेच करके आता हूँ और फिर आपकी यहाँ सेवा करूँगा मैं आपके ठाकुर जी की। आहा, वो आगरा पहुँचे, मंडी में जैसे ही सामान उतारा और जब पैकेट खोले गए मेरे भाई बहन तो कमाल हो गया, देखने वाले भौचक के रह गए। जितना लाहौरी नमक था सज्जनों, वो पूरा का पूरा नमक कपूर बन चुका था। और लाहौरी नमक की कीमत में और कपूर की कीमत में तो बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। इतना मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ उसको कि उस सेठ ने आकर के मेरे भाई बहन आज जो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में बांके बिहारी जी की वीआईपी रोड के पास जो आप मंदिर देखते हैं, श्री मदन मोहन जी महाराज का सोने के कलश वाला मंदिर, मदन मोहन जी महाराज का मंदिर, वो मंदिर उसी लाहौर के सेठ ने ही बनवाया था। और ऐसी व्यवस्था उस मंदिर बनवाने के बाद भी उसमें इतना धन बचा, इतना धन बचा सज्जनों कि उसके बाद नित्य श्री ठाकुर जी का दोनों समय 56 भोग लगने लग गया। ऐसी ठाकुर जी ने व्यवस्था बना दी। तो मेरे भाई बहन, हमारे ठाकुर जी जो प्रत्यक्ष रूप से आज भी श्री वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री मदन मोहन लाडले लाल जो लीला के लिए आज करौली में विराज रहे हैं, श्री मदन मोहन जी महाराज करौली में जो विराज रहे हैं, मंदिर आज भी उनका यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे श्री ठाकुर लाडले ठाकुर को बारंबार प्रणाम, और ऐसे महापुरुष को प्रणाम जिन्होंने भगवान की सेवा को ठुकरा दिया लेकिन ठाकुर जी के नाम को नहीं त्यागा। तब कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में कुछ भी छूटे लेकिन भगवत सुमिरन कभी न छूटे, प्रभु का नाम कभी न छूटे, परिस्थितियां जो कुछ भी रहें। इसलिए अस्तु मैं इतना ही निवेदन करूं कि जो भी लोग हैं, चाहे जिन्होंने दीक्षा ली हो, गुरुमंत्र लिया हो अथवा तो न लिया हो, लेकिन अपने जीवन में नाम सुमिरन करना कभी बंद न करें। इसी आशा के साथ आप सभी के मंगल की कामना। जय राधे, राधे राधे।